अस्सलाम वालेकुम। अजीज तालबात, कल के लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए ये रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड के। किताब आपके पास होगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं बाद में या भी साथ साथ। एक ऐसे रिएक्शन है जिनमें ये H जो है ये रिमूव होता है, H हिस्सा लेता है। एक ऐसे रिएक्शन है जिनमें ये पूरा OH निकल जाता है और तेज़ाब का कोई डेरिवेटिव बन जाता है, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, एस्टर, ऐसे डेरिवेटिव बन जाते हैं। और एक ऐसे रिएक्शन है जिनमें ये पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप हिस्सा लेता है। तो ये देखें शुरू के अल्फाज, रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप इज इन्वॉल्व, यानी सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। रिएक्शन इन विच OH ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप, यानी इसमें एसिड के डेरिवेटिव बनते हैं। और रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिल ग्रुप एज ए होल हिस्सा लेता है। तो पहले थोड़े से रिएक्शन हैं जिनमें ये हाइड्रोजन एटम हिस्सा लेता है। इसमें सबसे पहली बात तो ये कहता है वो कि ये जो H है ये रिप्लेस हो सकता है और तेज़ाब का जो आयन है ये पैदा हो जाता है। अब इसमें एक रिएक्शन उसने दिया कि कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम सोडियम मेटल से मिलाते हैं तो H की जगह पर सोडियम मेटल आ जाती है, ऐसे सॉल्ट बन जाता है। अगर आप एक मॉलिक्यूल लिखेंगे तो हाफ H2 निकाल दें, अगर आप 2 मॉलिक्यूल लिखेंगे तो पूरा H2 निकाल दें। फिर अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाएं NaOH से, तो यहाँ भी वही बात होगी कि H और OH निकल जाएगा और तेज़ाब का सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम सॉल्ट बन जाएगा या पोटाशियम सॉल्ट बन जाएगा अगर आपने KOH से मिलाया है। अगर हम सोडियम कार्बोनेट से मिलाएं तो वहाँ CO2 गैस भी निकलेगी, Na2CO3। यहाँ पर उसी तरह सोडियम आ गया, H2O निकलेगा और CO2। यहाँ अलबत्ता 2 मॉलिक्यूल होंगे, ये भी 2 वाटर के 2 मॉलिक्यूल और 2 CO2, नहीं वाटर का और CO2 का एक ही मॉलिक्यूल होगा। अगर आप NaOH से मिलाएंगे तो वहाँ भी इसी तरह की सूरत हाल होगी, सोडियम सॉल्ट बनेगा, पानी बनेगा और CO2 बनेगा। ये कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिनमें H जो एटम है वो रिप्लेस होता है और सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड वीकर एसिड है, दे फर्निश H आयन व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, अगर पानी की मौजूदगी हो तो फिर हमें ये H3O पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि वाटर H आयन से मिलकर H3O पॉजिटिव बना देगा। रिएक्शन विद बेसिस, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट। कार्बोक्सिलिक एसिड डिकम्पोज कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स इवॉल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस विद एफरवेंस, बुलबुले निकलना। रिएक्शन विद मेटल, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम to form their salt with the evolution of hydrogen gas. दूसरी किस्म के रिएक्शन है जिसमें OH जो है ये रिप्लेस हो जाता है। इसमें ये खासियत है कि ये आसानी से रिप्लेस हो जाता है
और उसके नतीजे में तेज़ाब के मुख्तलिफ डेरिवेटिव बनते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन कार्बोक्सिल ग्रुप एंड लाइक द कार्बोनाइल ग्रुप, जो हमने पिछला चैप्टर छोड़ा है, ऑफ अल्डिहाइड कीटोन इज ससेप्टेबल, इस काबिल है टू अटैक बाय द न्यूक्लियोफाइल। एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज़ ऑलवेज फॉलोड, उसके साथ क्या होता है, OH ग्रुप रिप्लेस हो जाता है बाय सम अदर ग्रुप प्रोड्यूसिंग कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। OH जो है वो रिप्लेस हो जाता है बाय X, क्या बन जाएगा, एसिड हेलाइड। O और क्या बन जाएगा, एस्टर। NH2 से रिप्लेस होगा तो क्या बन जाएगा, एसिड एमाइड, टू फॉर्म हेलाइड, एस्टर एंड एमाइड रेस्पेक्टिवली। जैसा कि कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर हम PCl5 से मिलाएं तो तेज़ाब का क्लोराइड बनेगा, फास्फोरस, ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन POCl3 बनाएंगी और HCl। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड SOCl2 से SO2, HCl और एसिड क्लोराइड। अलबत्ता इसका मैकेनिज़्म किताब ने दिया है जो कि SOCl2 के साथ है। तो पहले स्टेप में आयन H आयन निकलता है। ये स्टेप अलबत्ता किताब ने दिखाया नहीं है, इसको आप साथ लिख लीजिएगा। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में इसका अमल होता है SOCl2 के साथ। ये हमारा SOCl2 है, जहाँ ऐसे चार्जेस हैं, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव है और सल्फ़र पर पार्शियल पॉजिटिव है। तो ये जो ऑक्सीजन है इसका यहाँ अटैक होता है और ये Cl बाहर निकल जाता है। ये Cl बाहर निकल गया, Cl3COO जो यहाँ से आया, और इसके साथ क्या लग जाएगा, सल्फ़र, ऑक्सीजन। एक Cl तो निकल गया, दूसरा Cl साथ ठहरा रहेगा, इस तरह से। अब ये दो चीज़ें आपस में अमल करेंगी। किताब ने इसको और इसको एक ही स्टेप में बनाया है। एक्चुअली ये दो स्टेप हैं, पहले H आयन निकलता है और फिर ये दूसरे स्टेप में इससे अमल होता है। अब ये दो चीज़ें आपस में अमल करती हैं, CH3CO SOCl। तो यहाँ फिर मनफी चार्ज है, यहाँ मुस्बत चार्ज है, ये मनफी चार्ज यहाँ आएगा और ये डबल बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो अब देखें कैसे होगा। CH3, ये C सिंगल बॉन्ड O, इधर से Cl, ये वाला Cl, और O SOCl। ये पहले स्टेप में H आयन निकल गया, फिर दूसरे स्टेप में थायोनाइल क्लोराइड से अमल हुआ, क्लोराइड आयन बाहर निकल गया, ये बन गया, फिर इन दो का अमल हुआ। और अब ये क्या होगा कि अगले स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, और जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो जाहिर है कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल। अब जब ये डबल बनेगा तो ये जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ताकि ये SO2 बन जाए और ये Cl बाहर निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें ये ऑक्सीजन के साथ C डबल बॉन्ड और Cl, ये हमारा तेज़ाब का डेरिवेटिव बन गया, एसिड क्लोराइड। ये SO2 बन गया और ये Cl नेगेटिव। तो हमें तेज़ाब का पहला डेरिवेटिव मिल गया जिसको हम कहते हैं एसिड क्लोराइड। ये उसका मैकेनिज़्म है और ये मैकेनिज़्म इम्तिहानी नुक्ता नज़र से ज़ाहिर है अहमियत के हामिल होते हैं। तो यहाँ भी 3 मैकेनिज़्म हैं जिनमें से ये पहला मैकेनिज़्म है। अब इसके बाद है असल में किताब में तरतीब के लिहाज से
एस्टर का बनना। लेकिन वो मैकेनिज़्म फिर लंबा है, 3-4 स्टेप का है, फिर वो आपको मुश्किल देगा। हम तीसरा जो मैकेनिज़्म है वो एसिड एमाइड का है, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एमाइड, जिसमें अमोनिया से अमल होता है। इसका छोटा सा मैकेनिज़्म देखें। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका अमोनिया से अमल होता है। ये मनफी चार्ज है, ये मुस्बत चार्ज है। चार्जेस, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, एरोज़, यही असल में मैकेनिज़्म है। और इसमें से कोई चीज़ अगर नहीं बनी तो जाहिर है आपका मैकेनिज़्म पूरा नहीं हुआ। तो ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आएगा और ये डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब देखें क्या बनेगा, CH3, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। O पर मनफी चार्ज, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादती हो गई, इधर से OH और इधर से NH3, और नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस तरह से। अब अगले स्टेप में ये H यहाँ मुंतकिल होगा, और जब ये H यहाँ मुंतकिल होगा तो ऑक्सीजन के साथ एक H पहले से था ये वाला, और एक H और आ गया जो यहाँ से शिफ्ट हुआ है। यहाँ पर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और NH2। अगले स्टेप में ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा इस जगह से। ये हमें एसिड का एमाइड मिल गया और साथ पानी बन गया। ये इसका एक छोटा सा मैकेनिज़्म है एसिड एमाइड के बनने का। ये फिर इम्तिहान में इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अहमियत का हामिल है। अब इसको हम एक स्टेप में दिखाना हो तो सिंपली यूँ दिखा देते हैं कि ये अमोनिया से अमल हुआ, ये NH4 बन गया, C डबल बॉन्ड हो NH4, NH3 और NH4। अब पानी निकल जाएगा और एसिड का एमाइड बन जाएगा। तो ये एस्टर प्रिपरेशन, कन्वर्ट करना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल चीज़ें होती हैं। अभी जो एसिड क्लोराइड का मैकेनिज़्म पढ़ा, एसिड एमाइड का मैकेनिज़्म पढ़ा, ये 2-2 नंबर के लिए ख़ासा अहमियत का हामिल है इस चैप्टर से। The carboxylic acid react with ammonia to form ammonium salt, which on heating produce acid amide. इसके बाद आगे फिर हम कल देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमने यूरिया की इंडस्ट्री को देखना है 15वें चैप्टर से। जिसको हम यूरिया खाद भी आम ज़बान में कहते हैं। असल में इसमें 2 मेन स्टेप हैं, अमोनिया और CO2 का मिलना। ये इसके 2 मेन स्टेप हैं। अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल हैं, CO2 का 1 मॉलिक्यूल है, तो ये बनता है अमोनियम कार्बोनेट, NH2 COO NH4, इसको कहते हैं अमोनियम कार्बोनेट। अगले स्टेप में यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 1 ऑक्सीजन, पानी बन जाएगा, बल्कि यहाँ की बजाय यहाँ लिखें पानी, और हमें यूरिया खाद मिल जाएगी। ये इसकी तैयारी के 2 स्टेप हैं। तो यूरिया हाई क्वालिटी नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है। इसमें 46% नाइट्रोजन है। तो ये जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है
ये MCQs के लिहाज से अहम है। इससे पहले जो हमने कल अमोनिया का जिक्र किया था उसमें ये नाइट्रोजन 82% है और यहाँ 46% है। और ये मोस्ट कंसनट्रेटेड सॉलिड नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है। ये मोस्ट वाइडली यूज नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र है इन पाकिस्तान। इसके एक्चुअली तो 5 स्टेप हैं, 6 बल्कि, लेकिन किताब ने बस इन्हीं 2 का ज़्यादा जिक्र किया है, बाकियों के अल्फाज बस लिखे हैं। एक है CO2 का बनना, प्रिपरेशन ऑफ CO2। एक है अलहदा से अमोनिया की तैयारी करना। तीसरा है अमोनियम कार्बामेट का बनना। चौथा है प्रिपरेशन ऑफ यूरिया, पानी का निकालना और यूरिया का बन जाना। यूरिया को कंसंट्रेट करना, गाढ़ा करना, ताकि उसमें से जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाए, इसको कंसंट्रेशन कहते हैं। प्रिलिंग, गोलियों की शक्ल में ले जाना, जिस हालत में ये बाज़ार में मिलती है यूरिया खाद। तो गैसियस CO2 इज मिक्स विद अमोनिया इन द वॉल्यूम रेशो ऑफ 1:2 इन ए रिएक्टर टू प्रोड्यूस अमोनियम कार्बामेट। और ये अमोनियम कार्बामेट की डिहाइड्रेशन होती है तो यूरिया बन जाता है। यूरिया सोल्यूशन इज कंसंट्रेटेड, गाढ़ा करना, इन एन इवेपोरेशन सेक्शन वेयर वाटर इज इवेपोरेटेड बाय हीटिंग विद स्टीम। पानी को इवेपोरेट करते हैं इन 2 इवेपोरेशन स्टेजेस। नतीजे के तौर पर 99.7 यूरिया मेल्ट is obtained. It is then pumped to प्रिलिंग टावर, गोलियां बनाने वाला हिस्सा। और प्रिलिंग क्या है? ऊपर से यूरिया मेल्ट नीचे गिराएंगे और नीचे से यख बस्ता हवा जाएगी तो वो दरमियान में गोलियां टाइप बन जाएंगी यूरिया की और वो हमें हासिल हो जाएंगी, जिनको हम बोरी वाले सेक्शन में भेज देंगे या एज सच बल्क कंटेनर में उनको हम आगे मुंतकिल कर देंगे। दी मोल्टन यूरिया इज स्प्रेड एट द प्रिलिंग टावर। ऐसे टावर को नाम देते हैं प्रिलिंग टावर, गोलियों वाला, बाई मीन्स ऑफ प्रिलिंग बकेट्स। बाल्टी नुमा चीज़ को कहते हैं। वेयर इट इज़ कूल्ड बाई द एयर राइजिंग अपवर्ड, मोल्टन ड्रॉपलेट सॉलिडिफाइज, ठोस बन जाना, इन द फॉर्म ऑफ प्रिल्स। यूरिया प्रिल्स प्रोड्यूस आर आइदर सेंट टू द बैगिंग सेक्शन, बोरियों वाला, और टू द बल्क स्टोरेज। छोटी सी इसको फ्लो शीट डायग्राम कहते हैं। और ये फ्लो शीट डायग्राम अलहदा से छोटा सा सवाल कि फ्लो शीट डायग्राम दें यूरिया की, या इसके 2 रिएक्शन दें। ये जो 2 रिएक्शन हैं, ये पहला और फिर पानी का निकलना, 2 नंबर के लिए वो सवाल, 2 नंबर के लिए ये सवाल, और पूरा यूरिया का अगर नोट हो तो जाहिर है 4 नंबर होंगे। तो CO2 कंप्रेशन, अमोनिया, कार्बामेट कंडेंसेशन, डीकम्पोजिशन, पानी का निकालना, यूरिया सिंथेसिस, 2 स्टेजेस, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रिलिंग, गोलियों वाला हिस्सा, प्रिल्ड यूरिया, बल्क स्टोरेज या बैगिंग में उसको भेज देना। अमोनियम नाइट्रेट एक छोटी सी खाद है, NH4NO3। तो अमोनिया और HNO3 को मिलाते हैं, अमोनिया और HNO3, तो अमोनियम नाइट्रेट बन जाती है खाद। इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाई, और ये अमल न्यूट्रलाइजेशन का अमल होगा क्योंकि ये तेज़ाब है, ये असास है। तो इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड एज गिवन बिलो। आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन द वाटर इज इवेपोरेटेड, द सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट इज मेल्टेड एंड देन स्प्रेड डाउन। उसी तरह जैसे हमने यूरिया की तैयारी में कहा है कि ऊपर से हम उसको गिराएंगे, स्प्रे करेंगे फ्रॉम टॉल टावर, फॉलिंग ड्रॉपलेट को ड्राई करते हैं बाई अपवर्ड करंट ऑफ एयर। द फर्टिलाइजर सॉलिडिफाइज, ठोस हो जाएगी, एज टाइनी हार्ड पैलेट कॉल्ड प्रिल्स। प्रिल्स ऑफ फर्टिलाइजर आर फ्री ऑफ डस्ट, डस्ट नहीं होती, इजी टू हैंडल, और उनको फील्ड में फैलाना आसान होता है।
अमोनियम नाइट्रेट में कितने % नाइट्रोजन है? 33 से 33.5। ये यूज़फुल फर्टिलाइज़र है फॉर मैनी क्रॉप्स एक्सेप्ट पैडी राइस। धान की फसल को कहते हैं, क्योंकि धान की फसल में पानी खड़ा रहता है, तो ये अमोनियम नाइट्रेट पानी के साथ मिलकर ये नाइट्रोजन गैस दे देती है, इसलिए इसको हम जो है पैडी राइस की फसल में यूज़ नहीं करते। छोटा सा एक सवाल ये भी बन सकता है कि वाई अमोनियम नाइट्रेट कैन नॉट बी यूज फॉर पैडी राइस। अमोनियम नाइट्रेट में कितने % नाइट्रोजन है? 33 से 33.5। इट इज़ ए यूजफुल फर्टिलाइज़र फॉर मैनी क्रॉप्स एक्सेप्ट पैडी राइस बिकॉज द माइक्रोबियल बैक्टीरिया, ख़ास किस्म के बैक्टीरिया हैं, इन फ्लडेड फील्ड, पानी वाले फील्ड में डिकम्पोज इट टू नाइट्रोजन गैस। इट इज़ आल्सो यूज इन कॉम्बिनेशन विद लाइमस्टोन। चूने के पत्थर के साथ भी इसको हम यूज़ करते हैं। इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक, बड़े बड़े पानी जज़ब करना इन नेचर, कुदरत में। तो इसके साथ ही आज का ये आपका लेक्चर ख़त्म हुआ। फिर कल जो है इंशाल्लाह आपका सेकंड ईयर का ज़िंदगी बखैर तो फिर लेक्चर होगा। अभी तो